धोखा। निक्की की शादी के 10 साल हो गए थे। निक्की का पति रवि दिल्ली में प्राइवेट कंपनी में काम करता था। दोनों की एक प्यारी सी बेटी रिया है। निक्की का एक हंसता खेलता परिवार था। निक्की पढ़ी लिखी समझदार गृहिणी थी। निक्की की शादी के 10 साल हो गए थे, पर उसके रूप सौंदर्य में कोई कमी नहीं आई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। हर रोज निक्की शाम को नाश्ता, चाय और रात के खाने की भी तैयारी करने के बाद पति रवि की राह देखती थी। शाम की चाय दोनों एक दूसरे के साथ दिन भर की सारी बातें शेयर करते हुए करते थे। आज भी निक्की शाम की चाय के लिए रवि का इंतजार कर रही थी। रिया भी बगल में अपने दोस्त के साथ खेल रही थी। लगभग 2 घंटे हो गए थे निक्की को रवि का इंतजार करते हुए, लेकिन रवि नहीं आया। तब निक्की ने मोबाइल उठाया और रवि को फ़ोन लगाया। पहले तो रवि ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर उठाने के बाद कट कर दिया। आधे घंटे बाद रवि का फ़ोन आया कि मैं लेट हो जाऊंगा। निक्की को रवि के ऐसे व्यवहार पर बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले कभी ऐसा रवि ने नहीं किया था। लगभग 9 बजे रवि घर पहुंचा तो निक्की ने पूछा, आज लेट क्यों हुए? रवि ने जवाब दिया, ऑफिस में बहुत काम था, और कमरे में चला गया। निक्की ने सोचा, हो सकता है काम का ज़्यादा प्रेशर होगा, इसलिए थक गए होंगे। अगले दिन जब रवि शाम को टाइम पर घर नहीं आया, तब निक्की ने फ़ोन लगाया, लेकिन रवि ने फ़ोन नहीं उठाया। लगभग रात के 9 बजे फिर रवि आता है। निक्की अपने मन को समझाती है कि हो सकता है काम का ज़्यादा प्रेशर हो, इसलिए फ़ोन नहीं उठा पाए, और उनका बिहेवियर भी इस तरह होता जा रहा है। लगभग 1 हफ्ता हो गया था। रवि को लगातार ऑफिस से घर लेट आते हुए। आखिर एक दिन सुबह निक्की ने पूछ ही लिया रवि से कि आजकल ऑफिस में काम का प्रेशर ज़्यादा है क्या, कि तुम रोज ही घर लेट से आते हो? रवि झल्लाते हुए निक्की से बोलता है, तुम औरतें तो दिन भर घर पर ही रहती हो, आराम से खाती पीती हो, थोड़ी सी भी कमी होती है तो हम पतियों पर चढ़ जाती हो। तुम्हारे लिए हम कमाएं नहीं तो क्या करें? क्या नौकरी करना छोड़ दें? एक एक मिनट का हिसाब रखना चाहती हो। थोड़ी देर क्या हुई, हमसे सवाल जवाब करने लगती हो। गुस्सा करते हुए रवि ऑफिस के लिए निकल गया। निक्की आश्चर्य से बस रवि को देखती रह गई। अब निक्की को दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। अगले दिन जब रवि ऑफिस गया तो शाम को रिया को पड़ोस में छोड़कर निक्की रवि के ऑफिस के तरफ चल देती है। ऑफिस के बगल में छिपकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी ही देर में देखती है कि रवि सही वक्त पर ऑफिस से बाहर आता है। मन ही मन सोचती है कि रवि तो ऑफिस से सही समय पर छूटता है, फिर रवि मुझसे झूठ क्यों बोलता है? तभी अचानक एक लड़की आती है और रवि की बाह पकड़ लेती है। निक्की के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर भी निक्की खुद को संभालती है और उन दोनों का पीछा करती है। दोनों सीसीडी पर रुके और अंदर चले गए। निक्की अब सारा खेल समझ चुकी थी। निक्की खुद को संभाल नहीं पाई और फूट फूट कर रो पड़ी। अचानक से बेटी की याद आती है और निक्की
खुद को संभालती है और तुरंत घर के लिए निकल जाती है। रिया को घर ले आती है और रवि का इंतज़ार करने लगती है। रवि घर आता है, लेकिन निक्की भनक नहीं लगने देती है कि वह सब जानती है। उसे यह बात खाए जा रही थी कि मेरे फ़र्ज में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि रवि ऐसा कर रहा है। क्या एक औरत का ही फ़र्ज है रिश्ता बचाना? क्या औरत ही रिश्ते को बचाने की कोशिश करे और मर्द एक झटके में अपने मन को खुश करने के लिए बसा बसाया परिवार तोड़ने से पहले एक पल भी न सोचे? मन ही मन निक्की ने सोचा, अब बस और नहीं। रात भर निक्की सोचने में लगी थी कि इन सब का समाधान क्या है। सुबह होते होते निक्की ने सोच लिया था कि उसे क्या करना है। अगले दिन शाम को रिया को रिलेटिव के पास छोड़कर निक्की फिर रवि के ऑफिस की तरफ चल दी। फिर से रवि उसी लड़की के साथ सीसीडी में बैठा था। निक्की ने बाहर इंतज़ार किया। जब रवि घर के लिए जाने लगा तो निक्की लड़की का पीछा करने लगी। निक्की लड़की को रोकते हुए बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे 5 मिनट का समय चाहिए। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती, कौन हो तुम? निक्की ने कहा, कहीं बैठकर बात करते हैं। दोनों पास में एक कॉफ़ी शॉप में जाते हैं। निक्की बोलती है कि मेरा नाम निक्की है और तुम्हारा क्या नाम है? लड़की बोलती है कि मेरा नाम प्राची है। निक्की पूछती है कि तुम रवि को कैसे जानती हो? प्राची बोलती है कि रवि मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करता है। 3 महीने पहले ही मेरा तबादला मुंबई से दिल्ली हुआ है। 3 महीनों में ही हम एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और जल्द ही हम लोग शादी भी करेंगे। निक्की यह सुनकर सन्न रह गई और कुछ बोल नहीं पाई। मन ही मन सोचने लगी कि रवि ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उसने एक बार भी अपनी बेटी के लिए भी नहीं सोचा। अगर मैं उस दिन रवि का पीछा नहीं करती तो मुझे कुछ पता भी नहीं चलता। निक्की की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी प्राची पूछती है कि आप कौन हैं और इस तरह सवाल क्यों पूछ रही हैं? निक्की मुस्कुराते हुए बोलती है कि मैं कौन हूँ? मैं रवि की पत्नी हूँ। हमारी एक बेटी भी है। क्या तुम जानती हो कि रवि शादीशुदा है? प्राची को मानो सदमा लग गया। प्राची बोलती है कि सच में मुझे यह नहीं पता था कि रवि शादीशुदा है। प्राची माफ़ी मांगते हुए बोलती है, सॉरी निक्की, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम दोनों की लाइफ से बहुत दूर चली जाऊंगी। लेकिन रवि ने जो मुझे धोखा दिया है उसके लिए मैं उसे सबक ज़रूर सिखाऊंगी। दोनों मिलकर उपाय ढूंढते हैं कि कैसे रवि को सबक सिखाया जाए। और अचानक प्राची के मन में एक उपाय सूझता है और निक्की को उपाय बताती है और दोनों खुश हो जाती हैं। अगले दिन जब शाम को रवि और प्राची सीसीडी में बैठे होते हैं, रवि ने डोसा और कॉफ़ी ऑर्डर करता है और प्राची से हंसते हुए बातें करने लगता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है कि निक्की सामने से आ रही है। निक्की बगल से एक चेयर उठाती है
और उनके साथ ही जाकर बैठ जाती है। जैसे ही रवि निक्की को देखता है बहुत घबरा जाता है। निक्की मुस्कुराते हुए रवि से बोलती है, अरे रवि, तुम यहाँ डोसा और कॉफ़ी के मज़े ले रहे हो और मैं तुम्हारे लिए घर पर पूरा खाना बनाकर इंतज़ार कर रही थी। अच्छा हुआ मैं भी यहाँ तुम्हें कंपनी देने चली आई। दूसरी तरफ प्राची रवि को बोलती है, रवि, ये कौन है और इतने हक से यह कैसे बातें कर रही है? उसे पता है कि हम दोनों आपस में कितना प्यार करते हैं और हमारी जल्दी ही शादी भी होने वाली है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? यह कौन है? निक्की बोली, यह क्या तुम्हें बताएगा? यह मेरे पति देव हैं। यह शादीशुदा हैं। प्राची गुस्से में बोली, रवि, तुमने तो कहा था कि तुम अकेले रहते हो। मैंने तुम्हारे साथ शादी के सपने भी देख लिए थे। निक्की गुस्से में बोलती है, यह केवल शादीशुदा नहीं, इसकी 8 साल की एक बेटी भी है। इस आदमी को जरा भी लज्जा नहीं आई अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ने में। प्राची को इतना गुस्सा आता है कि प्राची कसकर रवि को एक थप्पड़ जड़ते हुए बोलती है, इतनी सुंदर पत्नी और बच्चे को छोड़कर तुम मेरे पीछे आए? अरे धिक्कार है तुम पर और तुम्हारे जैसे मर्दों को जो क्षणिक सुख के लिए किसी को भी धोखा देने से बाज नहीं आते। आज निक्की की समझदारी ने 2 घरों को बचा लिया। अगर सीधे तुमसे निक्की ने बात की होती तो तुम सतर्क हो जाते और मुझे और निक्की को और धोखा देते, मगर तुम्हें रंगे हाथ पकड़कर तुम्हें मौका ही नहीं दिया निक्की ने। रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है, जो आज तुमने चकनाचूर कर दिया। तुमने मेरा प्यार पर से विश्वास ही उठा दिया। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। कहते हुए प्राची सीसीडी से निकल जाती है। दूसरी तरफ निक्की भी सीसीडी से अपने घर की ओर निकल जाती है। रवि ने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ यह सब हो जाएगा। उसका पोल इस तरह से सबके सामने खुल जाएगा। रवि खुद को कोसने लगता है। रवि खुद से वादा करता है कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। रवि मन ही मन सोच रहा था कि वह निक्की की नज़रों का सामना अब कैसे करेगा, क्योंकि अब वह हमेशा के लिए निक्की की नज़रों से गिर चुका था। पहले जैसा मान, सम्मान, प्यार उसे अब चाह कर भी नहीं मिल सकता था। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।